हाय 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 लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। हैं को बहुत बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, खैर करते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा फ़िलहाल के व्लॉग कैसे स्टार्ट करें। लेते हैं अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और शुरू करते हैं व्लॉग। बताता हूँ मैं आपको सारी बातें। तो बात कुछ ऐसी है कि आई एम नॉट श्योर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा है या नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो जाके देखें। उस व्लॉग के शुरू में ही मैंने कहा है कि 3 से 4 चैनल कामयाबी से नाकाम करने के बाद मैंने ये चौथा या पाँचवा चैनल स्टार्ट किया है। और ये चैनल जो है मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था। और इस चैनल को स्टार्ट करने का रीज़न एक ही था कि यार हम भी व्लॉग्स बनाएं, अपनी लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स, मेमोरीज़ को कैप्चर करें और एक जगह उन चीज़ों को सेव करके रखें, ताकि कल को जब हम देखें दोबारा कि यार हमने इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ बनाई। तो इसलिए चैनल बनाया था, लोगों के साथ अपनी फ्रेंडशिप, अपना फ्रेंडशिप बॉन्ड शेयर करना था मुझे, अपने मेरा और मेरे दोस्तों का। तो इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ को ना कि ज़्यादा, इतना भी नहीं बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं, लेकिन सिर्फ सोशल लाइफ को मुझे शेयर करना था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, द वे वी हैव फन। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दीज ऑल थिंग्स। पिछले साल हमने चैनल स्टार्ट किया, व्लॉग्स वगैरह बनाना शुरू किए, शुरू के कुछ व्लॉग्स बनाए, उसके बाद फिर हम ट्रिप पे चले गए। वो एक हफ्ते का टाइम बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय किया, तो उसके बहुत सारे व्लॉग्स बन गए थे। जब वो वापस आए तो मुहर्रम आ गए, जिसकी वजह से मैं एडिट करके अपलोड नहीं कर सका। उसके बाद मैंने आस्ते 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 एडिट करके अपलोड करना शुरू किए, लेकिन अभी भी उस ट्रिप में से 3 व्लॉग बाकी हैं जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए। बीच में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, तो वो व्लॉग मैंने बना के डाला, उसका रिएक्शन तो मुझे कोई 30 से 35 हज़ार व्यूज़ आए एक एक वीडियोज़ पे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। वो सारी चीज़ें चल रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन यू नो लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। मैं ज़ाहिर है जब मैं ट्रिप पे गया था तो जॉब छोड़ के गया था, जॉब का कुछ इशू हो गया था, तब तक मैं चीज़ें सारी अच्छे से मैनेज कर रहा था। मुझे था मैं वापस आऊँगा तो चैनल पे ही फोकस करेंगे, लेकिन चैनल से उस तरीके की इनकम नहीं आ रही थी और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशूज़ होना शुरू हो गए थे और हेल्थ इशूज़ भी हो गए थे। फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से घर पे चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने चैनल को बिल्कुल छोड़ दिया था। आई वाज सर्चिंग अ जॉब, जो कि मुझे अल्लाह के फजलो करम से मिल गई दोबारा से, जो मैं करता था। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हेल्थ इशूज़, तो इतने हेल्थ इशूज़ हो गए थे, जॉन्डिस हो गया था, फिर पता चला कि भाई लिवर से बिलीरुबिन आ रहा है एंड सो ऑन, देन मल्टीपल ब्लड टेस्ट, फिर मेरा वेट भी अच्छा खासा गेन हो गया, मेरा हेयर फॉल भी शुरू हो गया, देखें अच्छे खासे मेरे बाल गिर गए। आफ्टर दैट आई सेड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं। फिर मैंने जॉब पे फोकस किया। अल्लाह के फजलो करम से जॉब करते 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 मालिक का बहुत बड़ा एहसान है। फाइनेंशियल इशूज़ जो थे वो तो ज़िंदगी में रहते ही हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि पहले से बहुत बेहतर हाल है। अब क्योंकि हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैं चाह रहा था कि नहीं यार, जो बीच में ट्रिप से वापस आके और जॉब ना मिलने तक के दरमियान का जो टाइम फ्रेम था, मैं चाह रहा था कि मैं बहुत सारे व्लॉग्स बनाऊँ। अब मैं अकेला तो बना नहीं सकता था, तो उसके लिए मैं अपने दोस्तों को कहता था कि यार आ जाओ व्लॉग बनाते हैं, चाचा को, दानियाल को, सादिक को, वकार को, वकास को, फैज़ान को, काशिफ को। अगर आप इन सब के नाम से अनफेमिलियर हैं तो पुराने ट्रिप के व्लॉग्स जाके देखें, आप सबको जान जाएंगे अच्छे। तो वो इतना मेरे साथ आके फोकस नहीं कर पाते। अब मैं तो था फारिग वेला, मेरे पास पूरा पूरा हफ्ता टाइम होता था। अब वो लोग काम करते थे और सबकी रूटीन भी ऐसी है, जॉब भी ऐसी है कि वो इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ बंदे थे जो मुझे क्लियर मना कर देते थे, मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, मैं उनके आसरे में नहीं रहता था। लेकिन 2 से 3 बंदे ऐसे थे जो मुझे आसरा करवाते थे, व्लॉग बनाएंगे, और एंड टाइम पे कोई ना कोई तमाशा डाल देते थे। और वो जो 2 बंदे हैं वो है, एक है चाचा और एक है दानियाल। एक दिन सीन ऐसा हुआ कि हम लोगों को व्लॉग बनाने ज़ू जाना था, ज़ू जाने का प्लान किया था। तो सुबह सुबह का टाइम था, चाचा को कहा था कि तुझे उठाने आएंगे, चाचा इज़ अली हज़ारा। उसको उठाने गया, वो सो रहा था। अब उसके बाद जब वो उठा तो लाइट नहीं थी, तो उसने कहा यार मेरी लाइट नहीं है, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं है, रुक जाओ फिर चलते हैं। फिर 2-2.5 घंटा बैठ के हमने वहाँ पे लाइट का इंतज़ार किया, और जब लाइट आई तो उसकी बहन ने कहा कि भाई आपके तो कपड़े इस्त्री थे। मतलब उस बगैरत इंसान ने इस तरीके से हमारा टाइम ज़ाया किया। इन दी एंड सीन ये था कि मुझे इतना ज़्यादा ना सपोर्ट नहीं मिल रहा था मेरे सराउंडिंग से। सपोर्ट से क्या मुराद, मतलब आई डोंट नीड एनीवन टू सपोर्ट मी और टू पुश मी, आई कैन मेक व्लॉग्स ऑन माई ओन एज वेल। बट मैं चाह रहा था कि हमारा जो चैनल है फ्रेंड्स बुढ़ापे तक, तो मेरे हर वीडियोस में मेरा एक आधा दोस्त हो मेरे साथ। चैनल का नाम है, जो थीम है, उस चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड करके चलते रहे। बट खैर नेवर माइंड, क्या ही कह सकते हैं, हर बंदा बिजी है। तो आस्ते आस्ते अब मैंने सोचा कि खुद पे ध्यान दूँ, चैनल पे ध्यान दूँ, सारी चीज़ें अच्छे से करूँ। माशाल्लाह से 3-4 हफ्ते हो गए मैं जिम जा रहा हूँ। 1-2 किलो वेट कम भी हुआ है, जो कि आपको इतना भी रियलाइज़ नहीं होगा, फील भी नहीं होगा। खैर वो तो आ जाएंगी, वो तो हमारे हाथ में, कुछ नहीं कर सकते। खुद को मोटिवेट रखा हुआ है, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ देखी हैं। ये वीडियो बनाने से पहले दोस्त आए या ना आए व्लॉग बनेगा, लेकिन दोस्तों को मैं ज़बरदस्ती लाऊंगा, जलील कर करके लाऊंगा, और वो सारे मेरे साथ व्लॉग बनाएंगे। हम सब आएंगे वापस से, व्लॉग्स बनाएंगे और दोबारा से अपनी इस रूटीन को अच्छे से लेके जाएंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। आज माशाल्लाह से रमज़ान का महीना है, तो हमने सोचा रमज़ान के मुबारक महीने में दोबारा से अपने चैनल को स्टार्ट करें। आज कोई 24वां रोज़ा है और कुछ अर्से बाद ईद भी आ जाएगी, तो मिल के ईद को
जो है सादगी से जो है हम ईद मनाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली जो हुआ है रहबर मौज़म को जो शहीद किया अमेरिका और इजराइल ने, हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गम है। अल्लाह सारी चीज़ें बेहतर करेगा और इंशाल्लाह सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी इम्प्रूव होंगी और दुनिया में भी इम्प्रूव होंगी। तो फिलहाल कुछ अपडेट ये है कि आपका भाई आ गया है वापस, जिम हम जा रहे हैं 3 से 4 हफ्ते हो गए हमें रेगुलर जिम जाते हुए, तो बहुत मज़ा आ रहा है। हेल्थ भी वापस रिकवर हो रही है। और एक और अपडेट जो कि मैंने थोड़ा प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मुझे गिफ्ट मिला है, वो है ये माइक। इतना दूर बैठा हूँ फिर भी आवाज़ इतनी क्लियर आ रही है, और इसका एक और माइक भी है, तो इट गोना हेल्प अस आउट अ लॉट व्हेन वी विल बी शूटिंग लाइक आउटडोर व्लॉग्स विद माई फ्रेंड्स। और हम बहुत जल्द पॉडकास्ट भी करेंगे, क्योंकि भाई शहर से जितने पत्थर उठाओ हर पत्थर के नीचे से एक पॉडकास्टर मिल रहा है, तो हम पीछे क्यों रहे हैं उस चीज़ में। तो बहुत अच्छा कूल कंटेंट आपको दिखाएंगे, आप लोग क्रेजी हो जाएंगे, इतनी मस्तियाँ करेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। अभी फ़िलहाल टाइम क्या हो रहा है, 1 मिनट में टाइम देख के बताता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है वो 5:36 हो रहे हैं, तो 5:36 हो रहे हैं मतलब 6:30 बजे तक रोज़ा, 6:30 6:40 तक अफ्तार हो जाएगा। तो अम्मी ने फ्रूट काट लिया है, लेकिन अम्मी के साथ आज हम हेल्प आउट करवाएंगे चीज़ें फ्राई करने में, जैसे समोसे रोल। मानता हूँ जिम जा रहा हूँ, डाइट पे भी हूँ, लेकिन यार आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ ओवर द वीकेंड्स। जब इफ्तार घर पे और ये फ्राइड आइटम ना खाएं तो क्या ही मज़ा उस चीज़ का। लेते हैं अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस व्लॉग में मैं अपना इंट्रो शूट नहीं करूंगा जो हम कहते थे भाइयों और उनकी बहनों वाला, इस व्लॉग में नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग से करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं और करते हैं अम्मी की थोड़ी सी हेल्प उनकी इफ्तारी बनाने में, और रोज़ा इफ्तार करते हैं और फिर अपनी रूटीन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। चलो भाई व्लॉग दोबारा से शुरू करेंगे हम। लाइट तो बंद कर दो अंकल। अम्मी की कर रही हैं क्या क्या? तो आज हफ्ते का दिन है, वीकेंड है, तो मैं घर पे हूँ। तो जब भी वीकेंड पे मैं घर होता हूँ, कोशिश हम ये करते हैं कि आसपास जो पड़ोस के लोग हैं उनको थोड़ी बहुत अफ्तारी बांटें। फ्रूट में क्या किया है? अभी तो ये कटा है, चीकू गर्मा कुलाची, ये देखो आप, ये भी सारा, ये सारी कटिंग अभी करनी है। खजूरें भी आ गई। क्या नाम है इसका? मज़ाफाती। मज़ाफाती आपने सुना है ना, कहते हैं उसमें टीवी में कराची और उसके मज़ाफात में इफ्तार का टाइम हो चुका है, तो ये वो वाली मज़ाफाती खजूर है। जब तक अम्मी जो है फ्रूट वगैरह काट रही है, हम चलते हैं ऑयल गर्म करते हैं और चीज़ें जो है फ्राई करने के लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ्राइड आइटम भी। और फ्राइड आइटम में जो गाइस हमारे पास है आज, ये कुछ समोसे, होममेड समोसे, कुछ रोल हैं, समोसे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम वो फ्राई करेंगे। अम्मी तब तक फ्रूट काट रही हैं, फ्राई हो जाएंगी, फिर उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आसपास में जितने भी लोग हैं, और हम फिर अपनी भी इफ्तारी पूरी करेंगे। तो अम्मी फिर एक काम कर रहे हैं, मैं उन कढ़ाई वढ़ाई रख के चीज़ें शुरू कर रहे हैं। सही है, माल ज्यादा है। ओके ओके। घूमते हैं, कढ़ाई कहाँ है? कढ़ाई 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 कढ़ाई, ये रही कढ़ाई। तो भाई ये रही हमारी कढ़ाई, इसको थोड़ा धोते हैं और उसके बाद इसको रखेंगे इस चूल्हे पे, इसमें डालेंगे तेल और फिर वो चीज़ें उठा के इसमें डालेंगे और फिर फ्राई करना शुरू करेंगे। तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं, सारी चीज़ें निपटाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। ये रख दी हमने कढ़ाई धो के चूल्हे पे हल्की आंच पे, ताकि कढ़ाई जो है उसका अंदर से पानी सूख जाए। तो इसी तरीके से यार हम अफ्तारी बनाते हैं। वीकेंड पे मैं होता हूँ तो मैं अम्मी की हेल्प आउट करवा देता हूँ थोड़ी बहुत, जो कि अम्मी को वो भी नज़र नहीं आती। अब हम करते हैं चीज़ें तैयार और फ्राई करना शुरू करते हैं, ऑयल वगैरह डालते हैं और आपको रेसिपी भी बताते हैं कि अम्मी ने कैसे बनाए हैं ये रोल समोसे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो वही चीज़ें हमने सेट कर दी है, कैमरे का एंगल भी मैंने सेट कर दिया है, और देखते देखते हमारा जो ये ब्लॉग चैनल है वो एक कुकिंग चैनल में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमें इस कढ़ाई में डालना है ऑयल। तो ये हम ले आए हैं ऑलिव ओला का ऑयल। वो प्रमोशन नहीं करनी किसी चीज़ की गाइस, बी केयरफुल। कढ़ाई को हम थोड़ा सा कर देंगे सेट, डालेंगे इसमें ऑयल, बिस्मिल्लाह। इतना ऑयल आई बिलीव काफ़ी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए रखेंगे, थोड़ी सी तेज़ आंच पे, ताकि ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। तो जब हम इसमें रोल समोसे डालेंगे तो उसमें बहुत अच्छा सा क्रिस्प आएगा मेरी जान। अम्मी हमें चीज़ा तेल पा देता हूँ, कितनी चीज़ा डालनी है अंदाज दे। एक ट्रिप जो आई बिलीव 4 समोसे चले जाएंगे। तो मुझे बताएं क्या क्या करना है। ये सब फ्राई करने 1 2 3 4 5। अगर 5 लोगों को भेजना है तो 5 समोसे ने, ऐसे भी 5 ही कटे ने, बाकी 4 काटते कटे ने। ऐसी तरह 5 रोल काट लें और 2 रोल काटते भेजना है ना। अगर 5 भेजना है 5 चीजें फ्राई कर लेने। ये आ गया हमारा स्ट्रेनर जिसमें हम चीजें फ्राई कर करके रखते रहेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्राई करना, और मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरीके से फ्राई करना है कि आपको समोसे और रोल काले ना हो, क्योंकि मेन कंसर्न यही होता है कि जो भी लेडीज चीज़ें फ्राई करती हैं वो चीज़ें काली हो जाती हैं, क्योंकि उनका दिमाग कहीं और होता है। और बशमूल मेरी अम्मी की इतनी जिम्मेदारियां उठाई हैं, तो ये भी जिम्मेदारियां हम उठा लेते हैं, हम फ्राई कर लेते हैं, आप कष्ट ना करें, ठीक है अम्मी। तो अब शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह कह के। भाई ये समोसे डालते हुए मुझे डर लगता है, उसके अलावा मुझे डर नहीं लगता। वो 2 3 4 और ये हो गए हमारे
5। जब फ्राई करने की बात आती है ना तो सारा गेम आपकी आग का है कि आप कितने अच्छे से आग का इस्तेमाल करते हैं, कि आप आग कैसे लगाते हैं और कितनी तेज़ लगाते हैं, कितनी हल्की लगाते हैं। A few moments later. तो भाई फ्यू मोमेंट्स लेटर के बाद हम आ चुके हैं वापस, और अपडेट कुछ ये है कि ये हैं हमारे जो समोसे हैं, ये फ्राई हो चुके हैं, ये आ गए हैं रोल। अब बारी है इनकी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रोल अब हमें फ्राई करने हैं। तो इनको अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करके हम इनको डालेंगे आराम आराम से। 1 2 3, ये डाल दो, मुझे डर लगता है बस। 4 रोल हमने डाल दिए हैं इसमें, और इनको सजा देना है, ऐसे लिटा देना है। अच्छे फ्राई करने की मैं आपको एक चीट कोड देता हूँ, वो ये कि आपने जो ना हीट अपनी कांस्टेंट रखनी है, ना बढ़ानी है ना कम करनी है। एक ही हीट पहले चूज़ कर लें और इस पर ही रखें, क्योंकि तेल आस्ते आस्ते गर्म होता है और फिर उन तेल को भी उस टेम्परेचर की आदत हो जाती है, और फिर आपकी जो क्रिस्प होता है आपके रोल का, समोसे का, वो बहुत अच्छे से फ्राई होता है, उसमें क्रिस्प बहुत अच्छा आता है। मेरे एक दोस्त का और इन रोल्स का बहुत ही अच्छा नाता है, पता नहीं किस चीज़ का रिश्ता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है ये हमें पता नहीं है। वो दोस्त का नाम है दानियल। इस चीज़ को अम्मी भी जानती है। अम्मी ऐसा ही है बिल्कुल। तो उसको ये रोल फ्रूट चाट में डिप करके खाना बहुत पसंद है। आई एम नॉट श्योर उसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन उसको इस चीज़ का मज़ा आता है। कुछ भी हो जाए, मेरे दोस्तों का जिक्र मेरी ज़बान से हटता नहीं है। ये तो थी दानियल की बात, और दानियल यही नाम से मुझे एक चीज़ याद आई कि किसी को भी आप धोखा मत दें, सबके साथ अच्छे से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का एहसास करें, गुनाहों से बचें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप सब दोज़ख में जाओगे, और फिर दोज़ख में आपको भी ऐसे ही फ्राई किया जाएगा जैसे इन रोल्स को और समोसों को मैं अभी फ्राई कर रहा हूँ गर्म तेल में। बच के रहें, अपनी तन्हाई को पाक रखें, ना किसी को धोखा दें, ना किसी का दिल दुखाएं, ना गुनाह करें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, सबका अच्छा सोचें, वरना यही हाल होगा। आप भी ऐसी, आपका भी कोई एक आधा शैतान का फौजी होगा, वो भी गाइड कर रहा होगा। तो गाइज आज हम इसका ये दानियल का क्रिस्प बना रहे हैं। दानियल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार। कर जा यार, बंद कर दे इसको यार। ये देखें आस्ते आस्ते इनका ना शेड आना शुरू हो गया, तो अब हम इनको पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। हो जा भाई, ये हो गए 2। एक हाथ से कर रहा हूँ ना तभी नहीं हो। ऐसे कर देते हैं, हो गया, पलट गया, अभी पलट गया, शुक्र पलट गया। देख रहे हैं कलर, देख रहे हैं कलर ऐसा ही होना चाहिए, गोल्डन गोल्डन होना चाहिए, फ्लैट नहीं, डार्क ब्राउन नहीं, गोल्डन। A few moments later. फाइनली हमारे आखिरी के कुछ समोसे भी पक गए हैं। ये रहा हमारा सारा का सारा फ्राइड आइटम, जिनको अब हम करेंगे पैक, और फिर ये हम देंगे बांटने के लिए। कुछ इसमें हमारे घर का भी है और कुछ बाहर का भी है। तो ये सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। उनकी इधर जा रही है अम्मी? मैं उधर ही आ रही हूँ। किचन से पैक करेंगी। चलो किचन से पैक करो। चलो भाई, चलो। ये आ गया सारा आइटम। कई फ्राई कितने ने? कीमे वाले किधर है? कीमे वाले सब तो पहले कितने सन अम्मी? कीमे वाले सब तो थल्ले होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह रे फजलो करम। मम्मी करेंगी फटाफट इन चीज़ों को पैक, और ये फिर हम लेके आएंगे लोगों के घरों पे। ये सारा काम निपटा दें फटाफट, टाइम बहुत कम है, फिर आपको डायरेक्ट अफ्तार का टाइम ही मिलता है। 1 year later. हाँ जी भैया, तो इफ्तारी हमने कर ली और थोड़ा बहुत अम्मी से जलील भी हो गए, जिसकी वजह से मैंने इफ्तार करते हुए व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन व्लॉग तो एंड करना था ना, तो आ गया हूँ मैं वापस। इफ्तार हमने माशाल्लाह से कर लिए, थोड़ी बहुत जलालत भी खा ली, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, ये तो हमारा डेली का डोज होता है बच्चों का। इट वॉज जस्ट काइंड ऑफ अ कम बैक व्लॉग, जिसमें मैंने आपसे छोटी छोटी अपडेट्स भी शेयर कर दी कि कहाँ थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अब आने वाले कल में क्या होगा। तो हम इसी तरीके से इससे भी अच्छे मज़ीद कॉन्टेंट बनाएंगे, सारे दोस्तों को जमा करेंगे और अच्छे व्लॉग्स बना के अच्छा कॉन्टेंट बना के आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी इंजॉय करें और हम भी अपनी अच्छी मेमोरीज़ को कैप्चर कर सकें। तो आज का व्लॉग बस यही था, तो फिर अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलेंगे वापस।